आज सुबह ठंड इतनी कि सबको अग्नि चेतन करनी पड़ी। आज मेरी अयोध्या 84 कोशिश परिक्रमा का 20वां दिन है। रात्रि में रुके थे हम तुलसीपुर में। ये हैं राज नारायण सिंह और उनकी माता उर्मिला सिंह, जो तुलसीपुर में रहते हैं, जिनकी कुटिया में हम सब ने रात्रि बिताई और जिनने मिलकर हम सब की खूब सेवा की। रात्रि में भोजन प्रसाद के बाद चाय आदि भी दी। उसके बाद हमारी यात्रा आरंभ होती है आगे की ओर। कुछ दूरी का चलने के बाद एक भगवती अम्बा जी का मंदिर मिला, साथ में हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के बाद शनिदेव के मंदिर में गया, शनिदेव भगवान के दर्शन किए और शनिदेव भगवान के दर्शन के बाद फिर महादेव मंदिर में जाकर दर्शन किए। इन सब के दर्शन करने के बाद फिर एक घाट के दर्शन किए और घाट के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा आरंभ हो गई। थोड़ी दूर चलने पर पाकड़ भगवान और पीपल भगवान के दर्शन हुए। आज एक नया एक्सपीरियंस सीखने को मिला, जानने को मिला कि भाटी और चोखा यानी लिट्टी चोखा कैसे बनाया जाता है। दो महात्मा लोग लिट्टी चोखा बना रहे थे। मैं भी रुक गया और मैंने देखा सबसे पहले उनने कंडे को जलाया। कंडों को जलाने के बाद उसमें आलू, बैंगन और टमाटर भूनने के लिए रख दिए। इससे बन गया चोखा और आटे का छोटे छोटे गोल कार बनाकर डाल दिए उसमें भूनने के लिए। उसको बोला जाता है भाटी। सब अब भाटी सीख गई है, उसको वहाँ से निकाल रहे हैं बाबा लोग, ताकि वो भाटी और चोखा यानी जो मिक्सचर बनाया गया है आलू, बैंगन और टमाटर का, जिसमें चटनी भी मिला दी गई है, उसको पाया जाएगा। हाँ, तो हमने भी पाया, क्योंकि मैं इसको पाना चाहता था और देखना चाहता था कि कैसे बनाया जाता है। क्योंकि मैं भी भारत भ्रमण पर निकला हूँ, तो पैदल भारत भ्रमण पर निकलने के कारण बहुत से बार मुझे जंगलों में रुकना पड़ता है। तो अपना भोजन इसी तरह बनाऊँगा, इसी तरह पाऊँगा, तो इसलिए ये सीखना ज़रूरी था। जहाँ पर तो मैया घी लगा रही हैं पर जंगल में घी नहीं उपलब्ध होता, तो आपको सूखी भात बना के चोखा के साथ खाना पड़ता है। जिस घर में हमने बाटी चोखा बना के पाया, वो जिस घर के सदस्य हैं, जी मानस हैं, राज नारायण सिंह हैं और उनकी माता जी हैं। इतना कुछ सीखने के बाद और लिट्टी चोखा पाने के बाद हम पहुंच गए कपिल मुनि भगवान के मंदिर दर्शन के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद कपिल भगवान का दर्शन किया। चिकुटला संगम के किनारे पर बना हुआ था, जहाँ का मंदिर बहुत भव्य था, जहाँ की कहानी है कि भगवान गंगा सागर से चलते हुए जहाँ तक आए हैं, तो उनकी ये विशाल मूर्ति है। ये साधु महाराज जी हैं जिन्होंने मुझे इस मंदिर के बारे में जानकारी दी। दर्शन के बाद हम पहुँचाते हैं वीर पहलवान हनुमान मंदिर में, जो नवाबगंज में है, और आज रात्रि विश्राम करने वाले हैं यहीं पर। अब हो गया पंगत का समय और थोड़ा पंगत करेंगे। पंगत के बाद अब जा रहा हूँ मैं वीर पहलवान हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए। आखिर में पहुँच गया हूँ वीर पहलवान हनुमान मंदिर। वहाँ के पुजारी से आज्ञा ली और दर्शन किए। अब देख सकते हैं संतों और भक्तों को किस तरह मंदिर में लंबे पड़े हैं। और आज रात्रि हम बिताने वाले हैं इस तरह से, जैसे